हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश का इतिहास उसके भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग दिखाई देता है। आज हम जिस क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे हम कई आश्चर्यों की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक ऐसी पर्वतमाला है जो कि यहाँ पे दो राज्यों को अलग भी करती है, लेकिन सांस्कृतिक जो विरासत है वो इन दो राज्यों को जोड़ने का भी काम करती है। इन दोनों राज्यों के कुछ जिलों को मिला करके हम बुंदेलखंड की बात भी करते हैं। यहाँ पर राम परिपथ भी है जो कि अब तरीके से देखा जाए तो भगवान राम से जुड़े स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए भी काम किया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो कि कई सारी ऐतिहासिक संस्कृति विरासत को लेकर के अपने आप को समृद्ध पाता है। पहाड़ी और पठारी एरिया होने के साथ ही बाकी यूपी के जिलों से यहाँ पर आपको पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। विकास के नाम पर यहाँ पर देखा जाए तो स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक विशेषताएं इसे बाकी यूपी के हिस्सों से अलग बनाती है। तो चलिए आइए समझते हैं यूपी के इस क्षेत्र के बारे में जिसे हम चित्रकूट के नाम से भी जानते हैं। चित्रकूट मंडल के बारे में आज के हम सत्र में पढ़ने वाले हैं और चित्रकूट मंडल के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर 4 जिले आते हैं। इन 4 जिलों में हम देखें तो एक बांदा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है और महोबा है। सबसे पहले हम बात यहाँ पर चित्रकूट की करते हैं। चित्रकूट को देखा जाए तो इसकी जो सीमाएं आपको लगती हुई दिखाई देती हैं तो यूपी के कुछ जिले हैं, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, ठीक है, यहाँ पे आपको इलाहाबाद है। इधर हम देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा आपको लगती है, यानी कि यूपी और एमपी को जोड़ने वाले एक राज्य के जिले के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। चित्रकूट के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले चित्रकूट का जो मुख्यालय है जिले का वो चित्रकूट ही है, सदर। यहाँ पे 9,91,730 यहाँ की जनसंख्या है, जो अपने आप में देखा जाए तो जनसंख्या यहाँ काफी कम है। 879 देखा जाए तो यहाँ पे प्रति हजार लिंगानुपात है। कुल साक्षरता दर 65.05, पुरुषों की 75.80 और महिलाओं की 52.70 है। लकड़ी के खिलौने जो है यहाँ की ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ पे प्रसारित किए जाते हैं। चित्रकूट का अर्थ जो होता है कई आश्चर्यों की पहाड़ी है, और चित्रकूट को हम देखें तो यूपी और एमपी राज्यों में फैले उत्तरी विंध्य पर्वतमाला श्रृंखला का हिस्सा है, और इन दोनों को देखें तो अलग करने का भी यूपी एमपी काम करता है, एक तरीके से जोड़ने का भी काम करता है। उत्तर प्रदेश जो है चित्रकूट जिला 4 सितंबर 1998 को बनाया गया था। 2011 तक देखा है तो महोबा के बाद उत्तर प्रदेश का ये दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला रहा है। उत्तर प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जिनमें से एक आपका चित्रकूट भी है। वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त करते हैं, यानी इस एरिया में विकास की जो स्थिति है वो यूपी के कई सारे जिलों की अपेक्षा काफी कम है, पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की यूपी कैबिनेट के द्वारा 27 सितंबर 2022 को चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी गई थी। तो यहां ध्यान रखना है, रानीपुर बाघ रिजर्व आपको चित्रकूट में है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आरडब्ल्यूएस के पास अपना कोई बाघ नहीं है, लेकिन इनके जानवरों के पदचिन्ह यहां पर इसमें आकर के देखे जाते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि पन्ना के पास बाघ, जो पन्ना बाघ रिजर्व है, वहां से बाघ जो हैं वो अक्सर यहां पर इस क्षेत्र में आ जाते हैं। दोनों संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय यह भारत और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो केवल विकलांगों के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यहां पर है। कला संस्कृति की बात करें तो यहां पर आपको रामायण मेला लगता है। प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कामतगिरी पर्वत है, कामतानाथ मंदिर है, राम घाट है, स्फटिक शिला है, सीतापुर है, हनुमान धारा है, भरतकूप है, और महर्षि वाल्मीकि और अत्रि आश्रम भी, अनुसूची आश्रम भी यहाँ पर आपको, अनुसूची आश्रम भी है, जानकी कुंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो तुलसीदास की ये जन्मभूमि भी कही जाती है। नवीनतम समाचारों के दृष्टिकोण से 2023 में झांसी और चित्रकूट की नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण में 235 करोड़ के बजट का इस क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है, यानी कि यहां पर एक्सप्रेसवे से यहां पर इन्हें जोड़ने का भी काम चल रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे जिले का जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर को आप देखें, यहां पर यह है आपका मैप यूपी का, यह हिस्सा है जो कि आपको हमीरपुर के नाम से आपको जाना जाता है। हमीरपुर की बात करें तो इनको कानपुर नगर, फतेहपुर,
बांदा, महोबा, झांसी, जालौन जिले के साथ यहां पर अपनी सीमा को साझा करते हैं। हमीरपुर का जो मुख्यालय है, हमीरपुर शहर है, जनगणना के लिहाज से हम बात करें तो 11,04,285 है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 861 है और साक्षरता दर देखा जाए तो 68.8% है। पुरुषों की 79.85 है और महिलाओं की 55.9 है। जूते यहाँ के वन जिला वन उत्पाद यानी कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ पे संचालित किए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। 2011 में देखें तो महोबा और चित्रकूट के बाद उत्तर प्रदेश में 71वें या तीसरे सबसे कम आबादी वाले जिले के रूप में यहाँ पर इसको क्रम यहाँ पर इसका रहा है। यहाँ की प्रमुख दो नदियां जिसमें से एक है यमुना और बेतवा आकर मिलती हैं। तो बेतवा नदी के तट पर मोटी रेत है जो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में यहाँ पर निर्यात भी की जाती है। फसलों की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में चना, गेहूं, जौ, मटर, अरहर, मसूर जैसी रबी फसलें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ज्वार, बाजरा, चावल, उड़द, ज्वार, चावल, बाजरा, उड़द, मूंग, मोठ खरीफ की प्रमुख फसलें हैं और जायद की प्रमुख फसलों में खरबूजा, तरबूज, करेला और कद्दू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तीसरा जो जिला यहाँ पर आता है महोबा। महोबा को आप देखें तो आपको यूपी के एक बार फिर से यहाँ पे साउथ के एरिया में देख सकते हैं, झांसी, हमीरपुर, बांदा और मध्य प्रदेश यानी कि 3 जिले और एक राज्य के साथ आपको महोबा अपनी सीमा को साझा करता है। मुख्यालय की चलिए बात करते हैं तो महोबा का जो मुख्यालय है वो भी महोबा ही है और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 8,75,958 है। लिंगानुपात 878 है जबकि साक्षरता दर 65.27 है जिसमें पुरुषों की 75.83 और महिलाओं की 53.22 है। गौरा स्टोन क्राफ्ट एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ का उत्पाद है जिसको राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला महोबा अपने गौरवशाली इतिहास अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से वीर आल्हा और ऊदल की कहानियां भारतीय इतिहास में इसके महत्व को परिभाषित करती हैं। महोबा जिले को आल्हा ऊदल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महोबा अपने पान के लिए भी प्रसिद्ध है और पान पत्ता प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में यहाँ पर स्थित है। वहीं महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक शहर है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल रहेलिया का सूर्य मंदिर, महोबा का विरासत स्थल जैन तीर्थंकर शिव तांडव मंदिर महोबा की प्रसिद्ध यहाँ पे सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है। नवीनतम समाचारों में अगर हम देखें क्या कुछ नया अपडेट हुआ है तो 1 से 3 फरवरी तक यूपी प्रकृति पक्षी महोत्सव 2023 बुंदेलखंड के महोबा में विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में हुआ और इससे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिला और नए गंतव्य की पेशकश के तौर पे से विकसित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी यहाँ पर महोबा में है। महोबा में कजली मेला लगता है जो कि 31 अगस्त को लगता है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ ने 6 जिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की निविदाएं जारी की हैं, जहां मेडिकल कॉलेज शुरू करने के संदर्भ से इस प्रक्रिया के तहत जिन जिलों में ये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उसमें महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज आपको शामिल है। चौथा जो जिला इसके अंतर्गत आता है वो है बांदा। बांदा अगर आप देखें तो एक बार फिर से यहां पर आपको इस एरिया में यहां पर आपको दिखाई देता है सबसे दक्षिणी हिस्से में आपको बांदा के साथ फतेहपुर है, इसके अलावा चित्रकूट है, एमपी है, महोबा है, हमीरपुर है, इनकी सीमाएं आपको लगती हैं। बांदा का जो मुख्यालय है बांदा ही है। 1,17,99,410 यहाँ की जनसंख्या है। 863 यहाँ का लिंगानुपात है। कुल औसत साक्षरता जो है 66.67% है। पुरुषों की 77.78, महिलाओं की 53.67 और यहाँ का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है आपका शहर सजर स्टोन क्राफ्ट। इसके साथ बांदा जिला है उत्तरी भारत में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे ये पूर्वी जिला माना जाता है।
गांव में आमतौर पर गाए जाने वाले मौसमी लोकगीत वसंत ऋतु में होरी या फाग और बरसात के मौसम में मल्हार और कजरी के नाम से यहाँ पर गाए जाते हैं। विशेष अवसरों पे महिलाएं जो हैं ये अपने गीत होते हैं, ये जैसे सोहर जो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं क्षेत्र में। इसके अलावा समारोह के दौरान यहाँ पे मंगला गीत भी गाया जाता है। महत्वपूर्ण संगठन और संग्रहालयों की बात करें तो बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ पर है। प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की बात करें तो कालिंजर का किला है, नीलकंठ मंदिर है, महेश्वरी देवी मंदिर है, नवाब टैंक बांदा है और भूरागढ़ किला भी है। कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे आम और अमरूद मुख्य रूप से उगाए जाने वाले फल हैं, जबकि प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भी ये क्षेत्र परिपूर्ण है। यहाँ पे हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, मैग्नेसाइट, ग्लास सैंड जैसे यहाँ पर खनिजों का उत्पादन होता है। नवीनतम समाचारों में 1 मई 2023 को बांदा में अविरल जल अभियान शुरू किया गया। राज्य में जो सबसे अधिक कुएं हैं वो बांदा में बनाए गए हैं और सिर्फ 2 महीने में 754 कुएं बनकर के तैयार हो गए हैं और 2552 पर काम भी चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा कुएं वाला जो राज्य है आपका वो बांदा है। तो आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम एक और ऐसे मंडल के बारे में लेकर जानकारी आएंगे, उससे संबंधित जिलों की इतिहास, संस्कृति, विरासत और उससे संबंधित नई घटनाओं के बारे में। हमारे साथ लगातार बने रहें और यूपी जीके के अंतर्गत इस टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।